इमरान खान के नए पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों को सब्जी खरीदने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ रहा है। रावलपिंडी में 1 किलो अदरक 1000 रुपए किलो बिक रही है, जबकि शिमला मिर्च की कीमत भी 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। भारत में पाम तेल का आयात नवंबर में 8% गिरकर 5 महीने में सबसे कम हो गया है। इसके अलावा वनस्पति तेलों का आयात नवंबर में 2% घटकर 11.02 लाख टन रह गया। बता दें कि इससे आने वाले दिनों में खाद्य तेल महंगे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में चाय की पत्ती की खपत दोगुनी तक हो गई। सर्दी बढ़ने और खपत और बढ़ने की संभावना भी है। इसका असर यह हुआ कि चाय पत्ती की खपत बढ़ गई। कोरोना संक्रमण से पहले शहर में एक महीने में करीब 20 टन चाय की पत्ती की खपत होती थी। अप्रैल के बाद चाय की मांग लगातार बढ़ती गई। पूरे शहर में एक महीने में करीब 40 टन चाय की खपत हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने प्याज के भंडारण की सीमा तय कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में थोक विक्रेता को 25 मैट्रिक टन और फुटकर विक्रेता को 2 मैट्रिक टन तक प्याज को एक बार बेचने, परिवहन करने, वितरित या इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्स आदेश 1981 के शेड्यूल 1 में संशोधन को भी अधिसूचित कर दिया है। यह संशोधन समूचे प्रदेश में 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई रिटेलर या होलसेलर प्याज आयात करता है तो उस प्याज पर यह लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पिछले 2 दिनों में एकाएक गिरे भाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कीमत और अधिक गिरने की आशंका में इस बीच खुदाई कार्य ने तेजी पकड़ ली है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में कच्ची फसल का आलू बाजार में आने लगता है। इस बार मौसम खराब होने की वजह से आलू खेतों में रह गया। ऐसे में नवंबर महीने में खुदाई शुरू की गई। आलू की बिक्री शुरू भी हुई। किसानों को 2200 से 2300 रुपए प्रति पैकेट का भाव भी मिला। किसानों ने अच्छा भाव पाने के लिए जल्द ही आलू बाजार में लाना शुरू कर दिया। बाजार में आपूर्ति बढ़ी तो आलू की कीमत गिरनी भी शुरू हो गई। हालांकि 1500 से 1000 रुपए तक का भाव काफी दिनों तक बना रहा। इसके बीच तेजी से गिरावट शुरू हुई। पिछले 2 दिनों में आलू की मंडी 550 रुपए प्रति पैकेट तक पहुंच गई। उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि किसानों के आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंच रही है। एसोचैम ने केंद्र और किसान संगठनों से नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को जल्द दूर करने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल के मोटे मोटे अनुमान के अनुसार किसानों के आंदोलन की वजह से क्षेत्र की सप्लाई चेन और परिवहन प्रभावित हुआ है, जिससे रोजाना 3000 से 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज चीनी मिलों को 2020-21 के विपणन सत्र के लिए 3600 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी देने का प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में मदद के लिए यह कदम उठा सकती है। नवंबर में पाम तेल का आयात सालाना आधार पर 8% घटकर 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया। असल में पाम तेल की कीमतें लगातार बढ़ने की वजह से रिफाइनरों के लिए सोयाबीन तेल जल्द ज्यादा आकर्षक हो गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी सीक की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक नवंबर के दौरान देश में 6,18,468 टन पाम तेल का आयात हुआ। इसके मुकाबले पिछले साल नवंबर में 6,72,363 टन पाम तेल आयात किया गया था। भारत का प्रमुख एग्री कमोडिटी एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ने एक बार फिर से अपने विविध एग्री कमोडिटी पोर्टफोलियो में एक और उत्पाद जोड़ते हुए गुड़ के वायदा अनुबंध को फिर से शुरू किया है। भारत गुड़ का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं देश के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक योगदान देता है। कपास की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल सीसीआई की खरीद से कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा के जींद की उचाना मंडी में सीसीआई यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कपास की सरकारी खरीद पर कम से कम भाव 5,438 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। लेकिन मंडी में कपास के भाव प्राइवेट बोली पर पहुंच चुके हैं। प्राइवेट बोली पर कपास के भाव 5,493 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। किसानों को आने वाले दिनों में कपास के भाव बढ़ने की भी उम्मीद है। किसानों ने कहा कि कुछ दिनों में भाव बढ़ रहे हैं। सरकारी खरीद पर किसान कपास कम बेचने पहुंच रहे हैं।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, कपास सीजन 2020-21 के लिए कपास लंबा रेशा का एमएसपी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5,835 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 5,825 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 6,935 रुपए प्रति क्विंटल या फिर ऑप्शन डी 4,685 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें कपास ए, कपास बी, कपास सी या फिर कपास डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है फूड प्रोसेसर।